बच्चे को लेकर पति पत्नी में हुआ विवाद। पति ने पत्नी का सर धड़ से किया अलग। महिला की खोपड़ी को ला फेंका विरार के जंगल में। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ। 13 तारीख की शाम यानी होली के एक दिन पहले की शाम विरार पूर्व के पिरकुंडा दरगाह से 100 मीटर की दूरी पर एक सूटकेस पाया गया। इस सूटकेस में एक महिला की खोपड़ी पाई गई छत में छत अवस्था में। इस मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को हुई, क्योंकि ये क्षेत्र मांडवी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, तो मांडवी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची और निचले स्तर से जब जांच पड़ताल शुरू की गई तो सूटकेस में एक ज्वेलरी शॉप का पॉकेट पाया गया। उस ज्वेलरी शॉप के पॉकेट पर जो पता लिखा हुआ था वो पश्चिम बंगाल का था। ऐसे में जब क्राइम ब्रांच की टीम ने पश्चिम बंगाल के उस ज्वेलरी शॉप से महिला की जानकारी निकालने की कोशिश की, तब इस महिला का पता लगा कि ये मुंबई के नालासोपारा में रहती है। और फिर धीरे धीरे परत दर परत खुलती गई और तब जाकर कहीं पता लग पाया कि इसका पति ही इसका हत्यारा है। आइए जानते हैं मामले को विस्तार से। दरअसल इस कत्ल को अंजाम दिया गया 8 जनवरी की रात को। बता दें, हरीश हिप्परगी जिनकी उम्र 49 वर्षीय और उनकी पत्नी जिनका नाम उत्पला हिप्परगी, उनकी उम्र 51 वर्षीय। ये दोनों के बीच में काफी लंबे समय से बच्चे को लेकर विवाद चल रहा था। क्योंकि उत्पला की दूसरी शादी हुई थी हरीश से, ऐसे में बच्चे को लेकर अक्सर विवाद हुआ करता था और ये विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। एक दिन हरीश गुस्से में अपना आपा खो बैठता है और इस विवाद से ऊबकर इस विवाद का निपटारा करने का मन में ठान लेता है। और उस दिन हरीश ने उत्पला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद हरीश ने उत्पला के शरीर को ठिकाने लगाने की रणनीति बना ली। देशमुख फार्म हाउस के पास सुनसान इलाके में बैठकर उसने अपनी पत्नी के सर को धड़ से अलग किया, जिसके बाद हरीश ने उत्पला के धड़ को कपड़े में लपेटकर बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया। धड़ को ठिकाने लगाने के बाद हरीश वहां से सूटकेस में महिला के सिर को रखता है और फिर वहां से निकलते हुए हथियार को ठिकाने लगाते हुए, उत्पला के कपड़े को ठिकाने लगाते हुए वो आ पहुंचता है विरार पूर्व के पिरकुंडा दरगाह के पास में। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जंगल में उसने उत्पला के सिर को फेंक दिया। इस पूरे घटना को हरीश ने 8 जनवरी के बाद यानी 9 जनवरी की मध्य रात्रि 3 बजे के लगभग अंजाम दिया, जिसके 2 महीने के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया। यानी 13 मार्च की शाम, जो होली के एक दिन पहले की शाम थी, उस दिन कहीं सूटकेस में महिला की खोपड़ी पाई गई, जिसके बाद परत दर परत पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, तब जाकर कहीं मामले का खुलासा हो पाया। इस पूरे मामले पर सक्रियता दिखाते हुए पुलिस ने अपने गुप्त सूत्रों को सक्रिय किया और 24 घंटे के भीतर हरीश को धर दबोचा। अब आइए सुनते हैं ऐसे में पुलिस ने इस पूरे मसले पर क्या कुछ जानकारी दी। मांडवी पुलिस स्टेशन के हद में दिनांक 13 मार्च को शाम को 6 बजे के बाद में हमें पिरकुंडा दरगाह जो है उसके 100 मीटर के वहाँ पे एक रोड के बगल में एक बैग में हमें एक अज्ञात महिला का सर हमें मिला और बड़ी निर्घुणता से उसकी हत्या की गई थी। उसके ऊपर से मांडवी पुलिस स्टेशन में CR नंबर 88/2025 के तहत BNS सेक्शंस 103, 238 के तहत मर्डर का गुनाह दर्ज किया गया। इस निर्गुण हत्या की जांच पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच की यूनिट 3 PI रनवरे, API सुहास कामले और उनकी पूरी टीम उसमें लग गई। इस घटना में हमें 2 महीने पुराना जो सिर्फ उसका सिर मिल गया था वो लेडी का, ना आइडेंटिटी थी ना कुछ था, लेकिन 24 घंटे में हमारी क्राइम ब्रांच ने इस गुने को डिटेक्ट किया है। इस गुने में की जो महिला है उसका नाम उत्पला उर्फ सोमा दास, जो मूल वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और यहाँ पे रहमत नगर नालासोपारा में रहती थी, जो तुलिंज पुलिस स्टेशन में आता है। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इस हत्या के प्रमुख आरोपी उसका जो पति है हरीश हिप्परगी, उसने ये पूरा
पूरा घटना उसने की थी, उसको भी हमने असोपारा में से उसको ढूंढ के, जो फरार था उसको ढूंढ के हमने उसको अरेस्ट किया है और उसको मांडवी पुलिस स्टेशन के ताबे में दे रहे हैं। प्राथमिक जानकारी ये पता चल रही है कि इन दोनों में करीबन 2000 से इनकी शादी हुई थी और काफ़ी सालों से एक दूसरे के साथ में बच्चे को लेके इनके आपस में रंजिश बढ़ती जा रही थी और इसमें ये झगड़ों की वजह से इसके पति ने इसकी निर्गुण हत्या की और 2 पार्ट्स में बॉडी को अलग करके दोनों जगह अलग अलग जगह पे इसको फेंक के इसको अंजाम इसने पहुंचा। हरीश पर दबिश देने के बाद उसने अपने करतूत का खुलासा किया और तब जाकर कहीं पता चल पाया कि देशमुख फार्म हाउस के पास रात के 3 बजे बैठकर उसने अपने पत्नी के शव को 2 हिस्सों में बांटा। ये वही जगह है जहां मैं उपस्थित हूं। यहीं सुनसान परिसर में हरीश ने अपनी पत्नी उत्पला के शरीर का 2 हिस्सा किया और उसके बाद यही नाले में उसके शरीर को डाल दिया। पूछताछ में इस जानकारी के निकलने के बाद में पुलिस यहां पर पहुंची और उत्पला के धड़ के हिस्से को तकरीबन 4 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद यहीं से निकाला गया। कल यानी 18 तारीख को महानगर पालिका के अग्निशमन दल की ओर से कड़ी मशक्कत की गई। साथ ही साथ मांडवी पुलिस ने भी यहाँ पर उपस्थित रह के उत्पला के धड़ को निकाला और उसके बाद उसके शरीर के हिस्से को शव विच्छेदन की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया। सुनिए मांडवी पुलिस के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने इस पर क्या कुछ जानकारी दी है। 13 मार्च को मांडवी प्रोडक्शन के एरिया में एक महिला की सर कटी हुई लाश सर मिला था। उस हिसाब से मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया था और उसका इन्वेस्टिगेशन में आरोपी को अरेस्ट करने के बाद आज आरोपी ने जो जानकारी दी कि मैंने यहाँ जो धड़ है वो पानी में नाले में डंप किया है, तो उस हिसाब से सुबह से हम लोग महानगर पालिका के ऑफिसर्स और हम लोग सर्च कर रहे थे और अभी वो धड़ हमको पानी से प्राप्त हुआ है। वो अभी धड़ हम लोग पोस्टमार्टम के लिए विरार ग्रामीण में भेज रहे हैं। हत्या उसके हस्बैंड ने की थी, घरगुती झगड़ा था दोनों का और उस घरगुती झगड़े की वजह से उसने हत्या करने के बाद यहाँ बॉडी लाने के बाद उसने अलग धड़ और सिर अलग कर दिया था और धड़ यहाँ डंप किया हुआ। हरीश ने अपनी पत्नी के शव को ठिकाने लगाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। खैर अब हरीश यानी आरोपी पुलिस के गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय को हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, मैं आदित्य सिंह, फिर मिलूंगी अगली खबर।